प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। और मैं इस मनाली में हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज अपनी गवाही के बारे में इस यूट्यूब के द्वारा आप इसे देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में आप बहुत बड़े कार्य करें, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर अपनी गवाहियों को जब लोगों के बीच में देता है तो परमेश्वर के नाम की बढ़ाई होने पाती है। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इस बात के लिए कि प्रभु ने मुझे कैसे इस समय तैयार किया और कैसे मुझे बढ़ाया उसने। आज मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब मसीह में नहीं था तो मसीह में ना होने के मतलब कि मैं बहुत सी चीज़ों में ऐसे ही था कि शराब पीना या अफीम खाना या इन नशा करने में या यारी दोस्ती में या बुरी संगति में या लड़ाई झगड़ों में, इन चीज़ों में मेरा ज़्यादा समय बीतता था। लेकिन उस समय मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ कि मुझे जब एक परेशानी हुई जो दमे की परेशानी थी और सांस लेना मेरा बहुत ही भारी पड़ गया था। लेकिन मेरे घर से मेरा हॉस्पिटल ज़्यादा आधा किलोमीटर होगा, लेकिन जब मैं वहाँ चलने में भी मुझे कम से कम 4-5 जगह बैठ के जाना पड़ता था और मैं बिना सहारे भी नहीं चल सकता था। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा इस कार्य को करके दिखाया, ताकि मैं आज उसकी उपस्थिति में इस जगह पे खड़े होकर उस परमेश्वर के नाम की गवाही के द्वारा आपके साथ बांट रहा हूँ। क्योंकि जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिल में एक और भी चीज़ें थी कि मैं कभी भी यीशु मसीह को अपनाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं भी लोगों से इन्हीं बारों में बात करता था कि ये दूसरा देवता है, दूसरा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय ऐसा ही आया कि मेरे घर में जो अशांति थी या लड़ाई झगड़े थे नशे की वजह से, और मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत डरते थे। लेकिन उस समय कुछ लोग परमेश्वर के दासियाँ आई और हमारे घर के आसपास उन्होंने प्रेरणा रखी, और प्रेयर के द्वारा ही जब वो बात कर रहे थे कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में, तो मुझे शायद लगा कि हो सकता है कि मेरी वाइफ ने उनको बता दिया हो या उनको बताया हो कि ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कुछ समय बाद में 2-4 बार उनके साथ गया, उनके मीटिंग में बैठा। मैंने सोचा कि चलो अपनी होशियारी के कारण या अपनी समझदारी के कारण कि मैं देखूँ ये क्या बोलते हैं, क्या ये बताना चाहते हैं, मैं इनके बीच में इस कार्य को देखना चाहता था। लेकिन उस समय जब वो लोग बात करते थे और मेरी उनसे कोई बात नहीं होती थी, कोई मुलाकात नहीं हुई कभी, लेकिन फिर भी वो एक बाइबल को खोलते थे और बाइबल खोल के उसमें से कुछ वचन बताया करते थे। लेकिन वो वचन सीधा ही मुझ पर अटैक करते थे। लेकिन जब वचन अटैक करते थे तो मैं समझता था कि मेरे बारे में मुझसे बात करी जा रही, मुझसे कहा जा रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन एक समय में ऐसा हुआ कि मैं रात को जब सो रहा था तो सोते समय एक परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे अगुवाई हुई, और उसमें मैंने वो वचन कभी पढ़ा भी नहीं था, लेकिन वचन में लिखा हुआ था और एक पन्ने पे लिखा हुआ था कि यशायाह के नाम लिखा हुआ था, और उस पर 60वां अध्याय और उसकी पहली आयत, और उसमें लिखा हुआ कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा सूर्य उदय हो चुका है। तो मैं इस बात को सोच रहा था कि ये शायद क्या है क्या नहीं है। जब मैं सुबह उठा और मैं अपने उन्हीं दासों के द्वारा बात करने लगा कि मेरे जीवन में ये काम हुआ है, तो उस जीवन के द्वारा उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपसे वो अपनी महिमा लेना चाहता है। मैं शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे अपने लिए तैयार किया। और जब बीमारी के द्वारा जो मैं ना जाने कहाँ मैं घूमता था, हर देवी देवता के पास जाता था, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जब परमेश्वर में आना शुरू हुआ, परमेश्वर में बैठना शुरू हुआ, प्रार्थना करनी शुरू हुई, मेरे लिए प्रार्थनाएं होती थी। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कहीं भी कभी भी कितनी भी ऊंचाई पे कितना भी बोलने में कभी भी कोई परेशानी नहीं हो पाती, क्योंकि आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज उसकी सेवकाई में जुड़ा हुआ हूँ। तो परमेश्वर के लोगों, हमें इस बात का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य करता है, बहुत ही अलग तरह के हमें चुनता है ताकि हम उसके अनुग्रह में आने पाए। तो मैं जानता हूँ खुदा के लोगों कि हमारे जीवन में भी आज बहुत सी तकलीफ़ें होंगी, बहुत सी परेशानियाँ होंगी,
लेकिन मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से कि परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए, ताकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक अद्भुत कार्य करने पाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन ने काम किया। आप भी परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के वचन के ही द्वारा या परमेश्वर दर्शन के द्वारा या अपनी अगुवाई के द्वारा आपको पूरी तरह से अद्भुत कार्य में लेके आने पाएगा। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।